रात के 12 बज रहे थे। भेड़ियों की आवाज आ रही थी और चमगादड़ उड़ रहे थे। खाली सुनसान रास्ते में एक व्यापारी अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में कोई साधन नहीं मिला तो वो पैदल ही चलना शुरू कर देता है। 2 दिन पहले रिक्शा पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। तभी पीछे से व्यापारी को पायल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे की ओर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता है। साथ ही साथ उसे चमेली के फूल की खुशबू आना चालू होती है। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर वो जैसे तैसे बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। व्यापारी काफी देर से बस का इंतजार कर रहा था पर दूर दूर तक कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां दूर से एक रोशनी नजर आती है। वो व्यापारी घबरा जाता है थोड़ा क्योंकि वो रोशनी काफी तेज आ रही थी। तो वो एक ऑटो रहता है। व्यापारी की जान में जान आ जाती है कि चलो कोई तो साधन मिला। अरे साहब, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? भैया, गांव की ओर जाना है। आ जाइए साहब, बैठिए। फिर वो दोनों जाने लगे। रास्ता बहुत सुनसान था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। व्यापारी को बहुत ठंड लग रही थी। उसे फिर से पायल की आवाज आने लगी। थोड़ा दूर जाने के बाद एक लड़की लिफ्ट मांगने के लिए ऑटो को रोकती है। व्यापारी नहीं चाहता था कि ऑटो रुके, लेकिन फिर भी ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। कहाँ जाना है आपको? बस थोड़ा सा आगे ही जाना है। ठीक है, ये साहब भी वही गांव तक जा रहे हैं। आप आ जाइए, बैठ जाइए पीछे। वो लड़की बैठ जाती है। व्यापारी को डर लग रहा था। जैसे ही वो लड़की पास में बैठी, उसे चमेली की खुशबू और तेज आने लगी। व्यापारी डरते डरते उस लड़की की तरफ देखता है। तभी व्यापारी की नजर ऑटो के साइड के शीशे की तरफ जाती है और देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। शीशे में जो लड़की थी वो उसकी रिफ्लेक्शन देख के चौंक जाता है। वो लड़की का चेहरा पूरा कटा हुआ और आंखें लाल। ऐसा लग रहा हो मानो वो इंसान ही ना हो। व्यापारी लड़की की ओर देखता है पर उसे वो साधारण लड़की नजर आती है। ऑटो वाला व्यापारी की डरी हुई शक्ल देखकर उससे पूछता है, क्या हो गया साहब? आप ठीक तो हो ना? भैया, भाई साहब, आप तो गाड़ी यहीं रोक दो। प्लीज प्लीज प्लीज, यहीं रोक दो। क्या हुआ साहब? अभी तो वक्त है आपके गांव में। नहीं नहीं, आप यहीं रोक दो अभी। ऑटो रुकते ही व्यापारी नीचे उतर जाता है और ऑटो वहां से चला जाता है। तभी व्यापारी सामने की ओर देखता है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसने देखा कि वो लड़की और वो ऑटो वाला बैनर पे उनके फोटो लगे हुए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। रेडियो में जो बात सुनी थी वो उसे याद आ जाती है। 2 दिन पहले रिक्शा पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वो ऑटो वाला और वो लड़की का डरावना चेहरा भी याद आ जाता है।